का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों को मानने और उन्हें अपनाने की स्वतंत्रता है। यहाँ बात की जाए इस्लाम की तो इस धर्म को न केवल विकसित होते हुए देखा पाया गया है बल्कि इसका बहुतायत यहाँ सम्मान भी है। भारत में आज हिंदू तीर्थ स्थलों से लेकर पवित्र जैन मंदिरों, प्राचीन मठों, गुरुद्वारों और मस्जिदों तक सभी धर्म के धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इसी कारण भारत आज कुछ बेहतरीन मस्जिदों और पवित्रतम दरगाहों का घर भी कहलाता है। भारत के उत्तरी राज्यों से लेकर दक्षिण के भागों तक भी मुस्लिमों के लिए कई इस्लामी तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जो हर साल लाखों मुस्लिमों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इस्लाम धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के दिल कहे जाने वाले भोपाल शहर की। जी हाँ, भोपाल ये शहर खूबसूरत विविधताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। भोपाल का अपना ही एक प्राचीन इतिहास है। हिंदू मान्यताएं तो इसकी काफी गहरी हैं, लेकिन वहीं जब समय बदला मुगल काल में तो यहाँ कई मायनों पर स्थापित की गई मस्जिदों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। यहाँ कई ऐसी जगह है जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भी मशहूर है। यहाँ आपको एक तरफ प्राचीन वास्तुकलाएं देखने को मिलेंगी तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक चीजें भी देखने को मिलेंगी। यहाँ मंदिर से लेकर मस्जिद, चर्च तक हर चीज आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जब बात मस्जिद की हो रही है तो सबसे पहली मस्जिद जो कि ताज उल मस्जिद के नाम से जानी जाती है, कहते हैं कि भोपाल की ये मस्जिद बेहद खास है। आखिर क्यों खास है, इस विषय पर भी आपको जानकारी देते हैं। भोपाल की ये मस्जिद काफी मशहूर है, जिसका इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण भोपाल के शासक शाहजहां बेगम ने करवाया था, लेकिन ये मस्जिद बीच में रुक गई और फिर इसकी संरचना 1971 में बनकर तैयार हुई। अगर हम बात करें वास्तुकला की तो इस मस्जिद की वास्तुकला में इस्लामी और मुगल शैली की छवि देखने को मिलती है। इस मस्जिद पर 3 गुंबद बने हुए हैं, 2 बड़ी मीनार बनी हुई हैं। इस मस्जिद के आसपास बड़ा मैदान है। मस्जिद के सामने वजू के लिए पुल भी बनाया गया है। वैसे तो हर जगह अपने आप में खास होती है, लेकिन कहा जाता है कि एशियाई सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ये, क्योंकि इसे मस्जिदों का ताज कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये मस्जिद मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास है। लोग यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ इसकी वास्तुकला भी देखने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस मस्जिद को भोपाल की रानी शाहजहां बेगम ने बनवाया था। वहीं शाहजहां बेगम का नाम इतिहास के पन्नों में सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं है क्योंकि उन्होंने भोपाल पर राज किया, बल्कि उन्होंने कई ऐसे काम किए जो काबिले तारीफ है। शाहजहां बेगम को इमारतें बनवाने का बेहद शौक था, इसलिए उन्होंने भोपाल में ताज उल मस्जिद, ताज महल, नूर मस्जिद, बेनजीर मंजिल, नूर महल, निशात मंजिल, नवाब मंजिल भी बनवाई। इसके अलावा उन्होंने नवाब जहांगीर मोहम्मद खान और सिकंदर बेगम के नाम से मकबरे भी बनवाए। अगर अब आप भोपाल आए हैं, मध्य प्रदेश की यात्रा पर निकले हैं, तो राजधानी भोपाल में पहुंचते ही आपको अलग अलग स्थानों पर जाना है या खास तौर पर मुस्लिम नवाजियों को या मुस्लिम धर्म के लोगों को इस मस्जिद तक पहुंचना है। तो कैसे जाएं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इस मस्जिद को देखने के लिए सबसे पहले आपको भोपाल जाना होगा। भोपाल जाने के लिए आप बस, ट्रेन या फिर हवाई जहाज में भी एक चीज चयनित कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको कोहे फिजा क्षेत्र जाने के लिए परिवहन का सहारा लेना पड़ेगा। इस किले की सैर करने के बाद यकीनन आपको बेहद अच्छा लगेगा। आपको लेख अगर पसंद आया है, ये यात्रा पसंद आई, फिर यहाँ से आपको कोहे फिजा क्षेत्र जाने के लिए परिवहन का सहारा लेना पड़ेगा। इस किले की सैर करने के बाद यकीनन आपको बेहद अच्छा लगेगा और यहाँ की जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं वो जानकर भी आप मुस्लिम धर्म के बारे में जान पाएंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत, बने रहे सिटीजन वॉइस के साथ। जय हिंद। मेरा नाम सैयद शराफत अली नदवी है और मैं यहाँ तकरीबन 45 साल से तालीमी और तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। सही बात तो यह है कि ताजुल मसाजिद भोपाल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके मुसक़्क़फ़
हिस्से के एतबार से भी और सहन के एतबार से भी। और इसका तारीख़ी बैकग्राउंड ये है कि भोपाल रियासत एक मुस्लिम रियासत थी और उसकी फरमारवा नवाब शाहजहाँ बेगम, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यानी 19वीं सदी में इसका काम शुरू किया था, लेकिन 1885 ईस्वी तक वो हयात रहीं और उसके बाद इसका काम रुक गया। तकरीबन 70 साल के बाद भोपाल के एक मशहूर आलिम हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान खां साहब नदवी अजहरी, उन्होंने यहाँ पर सन 1947 में पार्टीशन के बाद जब रियासत के सारे मदारिस बंद हो गए हिफ्ज़ के, आलिमियत के, फजीलत के, तो उन्होंने यहाँ के एक पीर तरीक़त हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद याकूब साहब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह की हिमा से वो लखनऊ से यहाँ आए। लखनऊ में वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के प्रिंसिपल थे। शाह याकूब साहब मुजद्दिदी ने कहा कि यहाँ भोपाल आओ और यहाँ की दीनी इल्मी सरगर्मियों को शुरू करो। तो इस वीरान ताजुल मसाजिद में 70 साल तक वीरान रही। जिस तरह आप इस वक्त देख रहे हैं इस शक्ल में नहीं थी, इसके मीनारे नहीं थे, इसके गुंबदें नहीं थी, बाहर का ये सहन या बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे, नमाज भी नहीं होती थी। सन 47 के बाद मौलाना इमरान खां साहब ने बैक वक्त 3 कामों की यहाँ पर दाग बेल डाली। सबसे पहले ये मदरसा कायम किया जो दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के नाम से है और दारुल उलूम नदवतुल उलमा की सबसे बड़ी और सबसे पहली शाख है। इसी के साथ दावत व तबलीग का भी काम शुरू किया और इसी के साथ ताजुल मसाजिद की तामीर जदीद का भी काम शुरू किया। सन 1971 में बाकायदा इसका काम शुरू हुआ। भोपाल और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के जो मुखय्यरीन थे, तो साहिब सरवत लोग थे, उन्होंने इसमें इमदाद दी। इसमें काबिल ज़िक्र भोपाल, गुजरात का इलाका, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बम्बई, वहाँ की जो अहले खैर हजरात ने उसमें ताउन फरमाया। और अब जिस हालत में आप देख रहे हैं ये मस्जिद मौजूद है जो हिंदुस्तान की बिलाशुबा सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ जो मदरसा है ये भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मदरसा है। यहाँ शोबे हिफ्ज़ के साथ साथ शोबे आलमियत भी है। आलमियत के इम्तहान देने डिग्री साल होता है, चूँकि लड़के दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ जाते हैं और वहाँ से कामयाबी के बाद उन्हें आलमियत की सनद दी जाती है। मुख्तसर तौर पे ये इदारा तालीमी इदारा ही नहीं बल्कि एक दावती और इस्लाही इदारा है और यहाँ पर दीनी सरगर्मियाँ होती रहती हैं तलबा की, असातिज़ा की। यहाँ के असातिज़ा जो हैं वो जो इस्लाही और अखलाक़ी मौज़ूआत पर जुमे के खुतबात में और उसके अलावा जो जलसे होते रहते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस्लाह मुआशरा के, उसमें हिस्सा लेते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मध्य प्रदेश में इस मदरसे की नुमाइंदगी है। आप हजरात यहाँ पर आए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमारे इस मदरसे, इस दारुल उलूम, यहाँ के असातिज़ा और तलबा और ज़िम्मेदारों की मेहनत और उनकी कारकर्दगी की तौसीक़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।